बहुत सारे लोगों का अभी जैसे मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की होती है ड्रीम जॉब कि मुझे इसमें नौकरी करनी है, कोई भी ऐसा ड्रीम जॉब, तो वो कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना शुरू करो, मैनिफेस्ट शुरू करो। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और अगर ऐसे कोई ड्रीम जॉब चाहता है तो आप उसको क्या गाइड करेंगे? उसका गाइड करने का एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें एक तो रियलिस्टिक भी होना है। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि इतने से टाइम में, मेरे को 1 महीने के अंदर मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए, जो अभी टेक्निकली अगर होता मुझे अभी 10 साल बाद मिलती। तो हमें एक तो एक रियलिस्टिक वो बनाना है कि हम अपने आप को वो टाइम दे रहे हैं कि ठीक है मेरे को ना इतने टाइम में ये ड्रीम जॉब चाहिए, ठीक है डन। उसके बाद आपने वही मैंने बोला छोड़ देना है, कहीं नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा आप एक टेक्निक कर सकते हो जो कि मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत इट मेक्स सेंस। किसी भी न्यू मून को उठा लो, न्यू मून आपको ना गूगल पर पता चल जाएगा, ये वाले दिन न्यू मून है या फिर साल के पहले दिन। आपने बस लिख लो कि मेरे को ये वाली जॉब चाहिए इतने टाइम तक। जब लिखने ही लग रहे हो तो और 2-4 चीजें लिख लो, बता देती हूँ। जैसे कि इस अगले साल मेरे को सैलरी इतनी होनी चाहिए, या मेरा टर्नओवर इतना होना चाहिए, मेरी सेविंग्स इतनी होनी चाहिए, मेरे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। ये सब चीजें उसमें लिखो, बंद करो और कहीं ऐसी जगह रख दो जहां पर ना आपको बस वो झलक मार के दिखती रहे, हाँ मैंने लिख रखी है। आप देखेंगे उसे जितनी बार देखेंगे तभी उतनी बार सोचेंगे। कुछ नहीं ऐसा नहीं, आपको सिर्फ याद रहेगा कि मैंने बोल रखा है, अच्छा, और सरेंडर कर रखा है। अब वो कैसे आएगा वो मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वो अमाउंट लिखा है, जो मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ, उस डेट के 2-4 दिन पहले उनके पास ऐसे चेक्स आए हैं एग्जैक्टली सेम अमाउंट्स के कि बिल्कुल वही हुआ। अच्छा, वही हुआ। लेकिन ये मैं बताती हूँ कि सूरत में वर्क नहीं करेगा। जैसे कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये सोच रखे कि नहीं मैं तो मैनिफेस्ट करूँ, मेरा ये बिजनेस एकदम सक्सेसफुल रहेगा। तो ठीक है, वो चल रहे। अभी 1 महीना निकला, थोड़ी सी दिक्कत आई और उनका हल्का सा मोरल डाउन हुआ, और दूसरे तीसरे महीने में मुझे पता ही था ये मैनिफेस्टेशन मेरा कुछ काम नहीं करती है, ये सब फालतू की चीजें हैं, मैंने बेकार ही अपना टाइम वेस्ट किया। जिसका मतलब ये है उन्होंने स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट नहीं किया था। उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि डाउट था कि ये नहीं ही ट्रस्ट करता है। चाइल्ड लाइक फेथ मतलब सरेंडर। बच्चे को कभी उछालो ना तो वो उसे घबराता नहीं, उसको पता है कोई पकड़ लेगा। ऐसे ही आप पहले तो मैं ये बोलूंगी गाइडेंस लेकर ही बिजनेस देखो। ये मतलब कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप जिसमें भी यकीन करते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, उनको बोलो ये है मेरी एनर्जी वाइज और मेरे पर्पस वाइज मेरे को क्या सूट करता है। तो वो जो आपको सूट करता है उसमें बस आप भरोसा रख के आगे चल पड़ो, वो वर्क करेगा ही। क्योंकि हमारा एक पर्पस भी होता है, हर किसी का पर्पस है। जैसे कि हो सकता है मेरा पर्पस है किसी को रास्ता दिखाना, आपका पर्पस है एक अच्छी जर्नलिज्म करना। और पर्पस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग रास्ते ही दिखा रहे हैं दुनिया को। किसी का सिर्फ कपड़े प्रेस करना अच्छा एक पर्पस है, क्योंकि वो किसी की लाइफ, बहुतों की लाइफ आसान बना रहे हैं, तो वो जिस पर और उनको उसमें मजा भी आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम रीडिंग करते हैं ना, उसमें जब हम बिजनेस के बारे में बताते हो तो कभी ऐसा पता चलता है ना ये तुम्हारा पर्पस है। तुम्हें सोने के ज्वेलरी बना के ही बेचनी है, तुम्हारा ये पर्पस है। तुम्हारा काम लोग पहनेंगे और उनके यहाँ और बरकत आएगी और वो और खुश होंगे तुम्हारे ज्वेलरी में दूसरों से ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो ये उनका पर्पस हो गया, उनकी सोल कॉलिंग हो गई। तो वो चीज उनके लिए सूट करेगी ही करेगी। और जब वो इसके अंदर भरोसा लेके चले, वो भी अलाइन हो गए कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे भी कुछ तो ऐसा लगता था कि मेरे लिए ये काम बहुत बढ़िया है, तो फिर वहां पर सक्सेस की कोई सीमा ही नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आपसे ऐसे समझने की, हाँ इसे कहते हैं मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं ना, जैसे आपने बताया कि वो करते हैं लेकिन फिर कहते हैं सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। तो ये रियल चीज़, एक तो फेथ आपके अंदर होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और जो आपने कहा अपनी टू डू लिस्ट लिख लें या फिर अपने बारे में कि आपको क्या किस टाइम तक चाहिए, वो भी एक ही बार 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 नहीं करना है कि क्योंकि लोग होते हैं ना रोज रोज लिखते रहेंगे 3-6-9 बार लिखना है। मैं लिखते और कुछ ऑब्सेसिव हो जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, वो मासूम होते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरी इच्छा किस तरीके से भी पूरी हो जाए। पर आप ये सोचिए कि अगर हम सिर्फ उसी में ध्यान लगा रहे हैं तो हम बाकी टाइम क्या कर रहे हैं। आप अगर किसी होटल में बैठे हैं, बहुत भूख आपको लग रही है, आप बार बार वेटर को देख रहे हैं, आ रहा है 1-2 बार 3 बार 4 बार आपने उसको गुस्से में पूछा ना भैया कब, वो आपका खाने में ना कुछ मिला के डाले। तो इसलिए ना हमें किसी को इरिटेट नहीं करना है, यूनिवर्स को भी इरिटेट नहीं करना। यूनिवर्स भी इरिटेट हो जाएगा, अरे बोल दिया एक बार, तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया।
सब 50,000 बार मत और फिर दूसरी चीज गॉड को भी हम लोग कहते हैं मैंने आपको काम दिया था, आपने किया नहीं किया, वो भी चलो एक इंसान को दो, उसे बार बार बुलाओ, बार बार बोलो तो समझ में आता है। गॉड को भी परेशान कर देते हैं क्योंकि ये आदत पहले मेरी भी थी तो मुझे किसी ने गाइड किया, ऐसे नहीं करते हैं तो छोड़ दो उनके ऊपर। तो फिर जब वो चीज़ें करनी शुरू की तो वो चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई कि हाँ ऐसे काम करता है। थोड़ा मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका कैसे ये स्टार्ट किया आपने ये टैरो कार्ड रीडर? क्या आपके मन में कुछ ऐसा था कि मुझे यही बनना है? कोई ऐसे आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई है कि मुझे ये सीखना है, या आपके कोई फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई था कि तब आपको लगा कि मुझे अब करना चाहिए? क्या था? जी एक्चुअली मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर हैं, वो वास्तु एक्सपर्ट और पामिस्ट हैं, जेम्स एक्सपर्ट हैं। तो वो हमेशा से चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरा जो बर्थ नंबर है और जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो कुछ और जगह पे मुझे ले जाना चाह रहे थे, पर मैं बचपन से मुझे इतना पता था कि मुझे इनका काम तो नहीं इतना समझ आता है, बस मुझे इतना समझ में आता है मुझे लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी गाइडेंसेस बचपन से अच्छी चल रही हैं। फिर मुझे प्रेमोनिटरी ड्रीम्स आने स्टार्ट हो गए बड़ी छोटी एज पे। मुझे लगता है मुझे जो आज भी पहला याद है वो शायद मैं 14 या 15 मैक्सिमम 16 साल की रही होंगी, स्कूल में थी। तो उसके बाद मुझे ऐसा समझ में आने लग गया कि कोई ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे को उस तरफ लेके जाना चाह रही है। तो मैं स्टार्टिंग से ये सोचती थी मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। इसीलिए पता नहीं क्यों मैंने HRB में लिया, MBA। करना नहीं था कुछ भी, बस कि मुझे समझ में आया, स्कूल में सुना था HR का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो ह्यूमन जो रिसोर्स है और वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है जी, ये करते हैं। अच्छा। तो वो करना स्टार्ट किया, बट फिर मेरी मदर ने मुझे थोड़ा सा और बोलना स्टार्ट किया कि यू आर वेरी गुड एट इट। मैंने क्योंकि एक मेरी ये इच्छा थी, दूसरी इच्छा थी बचपन से सेलिब्रिटीज से मिलने की। तो फिर कॉलेज में एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि मैं एंकरिंग करती हूँ, तुम करोगे? मैंने कहा ठीक है, वो करनी स्टार्ट कर दी और फिर वहाँ सारे सेलिब्रिटीज से मिले। फिर वहाँ सारे सेलिब्रिटीज से मिलके उनके इंटरव्यूज लेके, जैसे आप अभी मेरे से बात करिए, ऐसे मैं बात करती थी एक टाइम पे। अच्छा। और फिर उसके बाद वो मन भर गया उधर से। फिर लगा कि नहीं अब कुछ और। जब ऐसा मन भरना स्टार्ट हो गया था तभी मेरी एक फ्रेंड थी उस टाइम, उन्होंने मुझे ये बोला कि उन्होंने मेरी रीडिंग करी, उन्होंने बोला कि तुम इसमें बहुत अच्छे होगे, यू ट्राई दिस। तो टैरो के लिए ये बोला जाता है कि टैरो तुम्हें चूज करता है, तुम टैरो को चूज नहीं करते। तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग पिक कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी टैरो ने तुम्हें चूज किया, जैसे कि किसी ने तुम्हें टैरो डेक गिफ्ट कर दिया या कहीं से तुम्हें ऐसी गाइडेंस किसी ने बोली कि तुम्हें करना चाहिए और वो ऑलरेडी टैरो रीडर थी। तो उन्होंने मुझे मेरी सारी गाइडेंसेस में उन्होंने मुझे देख के बोला कि तुम्हें यही करना चाहिए। वहाँ से बस स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो वो जो थोड़ा बहुत करती थी वो भी करना छोड़ दिया। यही अच्छा लगता था और अभी तक यही चल रहा है। बहुत छोटी थी तब जब करती थी। जो मेरे जिस वेबसाइट के साथ मैं काम करती थी, मेरी एज के एक्सपीरियंस थे वहाँ पर लोगों पे। और मैं वहाँ पर टॉप 3 में थी, इंटरनेशनल वेबसाइट थी वो। तो मैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे इतना अच्छा लगता था वहाँ पर करना। तो जो मेरे साथ के थे उनका मेरी उम्र जितना एक्सपीरियंस था और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। मेरे पास आज भी वो फोटोज़ है कि वो मेडल्स मिलते थे, तो उसमें मेरे पास एक बारी 2 और एक बारी 3 का ऐसे मेडल मिलता, 1 तो नहीं मिला। बट तो वहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई। बट फिर वही दुनिया अच्छी लगती थी इंटरनेशनली, वो जो सब लोगों के साथ बात करना, जब मन आए करो। फिर एक दिन अचानक से लगा नहीं अब तो इंडिया में भी करना है, मन नहीं लग रहा मेरे को, अब ये करना है। फिर इसका रास्ता खुल गया, फिर यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद कोई ना कोई मिलता चला गया, अपने आप फ़ोन आ जाते थे कि आपके पेज के लिए करना, वो करना, ठीक है कर दो जी। मैंने कभी किसी के साथ इस तरीके से नहीं किया, फिर अभी भी आज भी वही कर रहे हैं। अदिति, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और आपने इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस और अपनी वंडरफुल नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ अदिति सरीन। अगली बार फिर मौजूद होंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए गुरु के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।